हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेबी कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि मैंने इससे पहले जो वीडियो लेक्चर्स आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया था, उसमें मैंने आपको टॉपिक क्लियर कर दिया था। आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। इन ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। देखिए, इससे पहले आज का एक कोटेशन है कि मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी बोले कि ले बेटा ये तो तेरा हक है। ऑब्वियसली हमें ऐसी मेहनत करनी ही चाहिए कि जो हमारा है उसे हम पा सकें। चलिए चलते हैं हम हमारे आगे की क्लासेस में। ड्राइंग उपकरण, आज का जो नया टॉपिक है हमारा वो है ड्राइंग उपकरण। क्या होता है ड्राइंग उपकरण? मैंने इससे पहले भी आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई थी, ठीक है। तो हम देखते हैं ड्राइंग उपकरण। देखिए, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट क्या क्या होता है। यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं। फर्स्ट है सेट स्क्वायर, सेकेंड है प्रोटेक्टर, देन स्केल, नेक्स्ट है कंपास, लास्ट है डिवाइडर। हम इनको एक एक करके आपके सामने मैं प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। ये ध्यान से देखिएगा, आपको ड्राइंग की क्लासेस में ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सेट स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। क्या होता है सेट स्क्वायर? नाम से ही पता चल रहा है, यह पारदर्शक प्लास्टिक के समकोण त्रिभुजाकार आकृति के बने होते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं किस आकृति के बने हुए होते हैं? त्रिभुजाकार आकृति के। यह दो सेट में उपलब्ध होते हैं, प्रत्येक में 90 डिग्री का कोण मौजूद होता है। जब आप लोगों ने जब छोटी क्लासेस में पढ़ते थे तो उन छोटी क्लासेस में दो अलग आकृतियाँ आती थी कुछ इस प्रकार। तो ये जो आकृतियाँ आती थी कंपॉक्स के अंदर, इन्हें ही सेट स्क्वायर कहा जाता है। सामान्य कार्य के लिए 25 सेंटीमीटर लंबा सेट स्क्वायर प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा क्या बोल रहा है ये, सामान्य कार्य के लिए 25 सेंटीमीटर लंबा सेट स्क्वायर प्रयोग किया जाता है, जिसका एंगल कितना होता है 60 से 30 डिग्री, तथा 20 सेंटीमीटर लंबे सेट स्क्वायर के लिए कोण कितना रहेगा 45 डिग्री। ओके, तो ये दोनों एंगल आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या बता रहा है, इसकी सहायता से ऊर्ध्वाधर रेखाएं समानांतर रेखाएं खींची जाती हैं, ठीक है। हॉरिजेंटल, वर्टिकल और पैरेलल, वो वर्टिकल एंड पैरेलल, ऊर्ध्वाधर और समानांतर रेखाएं खींची जाती है, ठीक है। तो ये है हमारा सेट स्क्वायर। आप लोगों को मैं सेट स्क्वायर का डायग्राम बता देता हूँ, कैसा दिखाई देता है सेट स्क्वायर। ये देखिए आपके सामने ये यहाँ पे सेट स्क्वायर दे रखा है, और ये किस तरीके से ये सेट स्क्वायर अपना वर्किंग प्रोसीजर कर रहा है ये आप देख सकते हैं। ये इसमें भी उसने बोला कौन सी लाइन है, ऊर्ध्वाधर खड़ी लाइन है, ठीक है। ये दिखाई दे रही है आपको, ये किस तरीके से ये पेंसिल इसके ऊपर वर्क कर रही है। तो ये हमारे ये दोनों सेट स्क्वायर होते हैं। ये यहाँ से स्ट्रेट लाइन लेने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये है आपका सेट स्क्वायर का डायग्राम। इसी के आगे चलते हैं हम अगली स्लाइड पर। हमारी आपको वर्किंग प्रोसेस दे रखी है, सेट स्क्वायर किस प्रकार से वर्क करता है आप लोग अच्छे से देख सकते हैं एक ड्राइंग शीट के ऊपर सेट स्क्वायर को वर्क करते हुए। ये देखिए यहाँ पर एक ड्राइंग शीट लगी हुई है, और इस ड्राइंग शीट में किस तरीके से ये सेट स्क्वायर लाइंस ड्रॉ कर रहा है। ये देखिए ये पूरा आपका ड्राइंग बोर्ड है जिस पे ड्राइंग शीट लगी हुई है, और ये यहाँ से लाइन बनाते हुए वर्क कर रहा है, किसकी मदद से? टी स्क्वायर की मदद से, ठीक है। तो ये है आपका सेट स्क्वायर।
आई होप आप लोगों को सेट स्क्वायर समझ में आ गया होगा कि क्या होता है सेट स्क्वायर। अगला चलते हैं अगले पॉइंट पर, अगली स्लाइड पर। और इसी के साथ में हमारा अगला जो इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम है प्रोटेक्टर। देखिए क्या बता रहा है प्रोटेक्टर के बारे में। चांदा को प्रोटेक्टर कहा जाता है, हम इसके बारे में देखते हैं। यह पारदर्शक प्लास्टिक के बने होते हैं। इसकी सहायता से कितना 0 से 180 डिग्री के कोण को आसानी से मापा जाता है। इसे जो बोलते हैं वृत्ताकार, और आकार में वृत्ताकार और अर्धवृत्ताकार होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक आता है अर्धवृत्ताकार और एक होता है पूर्ण वृत्ताकार, जो हमारा बना हुआ रहता है 360 डिग्री के कोण का, 0 to 360 डिग्री। तो ये जो होता है पूर्ण वृत्ताकार होता है। क्या बता रहा आगे, इसमें वार्मावर्त जिसको बोलते हैं क्लॉकवाइज और दक्षिणावर्त जिसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 0 से 180 डिग्री की कोण प्रदर्शित होते हैं। ध्यान रखिएगा, इसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों 0 to 180 डिग्री के कोण प्रदर्शित होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, इसमें इसका जो अल्पतमांक होता है, इसका जो डिस्काउंट होता है वो 5 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये था यहाँ पर चांदी के बारे में क्या होता है प्रोटेक्टर, उसके बारे में आप लोगों को क्लियर यहाँ पे समझा रखा है। आगे देखते हैं चांदा किस तरीके से वर्क करता है। ये यहाँ पे एक चांदा दे रखा है और इसकी यहाँ पे वर्किंग प्रोसीजर आप लोगों को बता रखी है कि किस तरीके से ये कोण निकाल रहा है। आप लोग देख सकते हैं ये किस तरीके से एंगल फाइंड आउट कर रहा है। ये 115 डिग्री का एंगल इसने यहाँ पे शो कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये यहाँ पर आप लोगों के सामने एक चीज़ शो हो रही, ड्रॉ एन एंगल 60 डिग्री। अब चांदे की सहायता से किस प्रकार 60 डिग्री का कोण बनाया जाता है ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपको। सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक स्केल लेंगे। ये यहाँ पे एक स्केल ली, इस स्केल की मदद से एक लाइन खींची और इस पे ये यहाँ पे चांदे को फिक्स किया गया। यहाँ पे प्रोटेक्टर फिक्स करने के बाद ये यहाँ पे मार्किंग कर दिया इसने 60 डिग्री और ये स्केल से लाइन ड्रॉ कर दी। ये लाइन ड्रॉ करने के बाद में आप लोगों को वहाँ से वहाँ तक लाइन खींच दी और आपका 60 डिग्री का एंगल कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से हमारा एक 60 डिग्री का एंगल बनता है। आप सभी इसको ध्यान रखिएगा, ये आपके सामने रिपीट हो रहा है। और ये आपका 60 डिग्री का कोण। चलिए इसके बाद चलते हैं अगली स्लाइड पर। ये इसकी वर्किंग प्रोसीजर थी। अगला हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्केल मापनी। क्या बता रहा है इसके बारे में देखिए, देखते हैं हम यहाँ पे। इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयोग किए जाने वाले स्केल स्टेनलेस स्टील पारदर्शक प्लास्टिक के आयताकार आकार में बने होते हैं। ये जो होते हैं क्या शेप होता है इनका, आयताकार। खास कर ध्यान रखिएगा, आयताकार शेप होता है। सामान्य स्केल पर एक तरफ सेंटीमीटर तथा दूसरी तरफ इंच में मार्किंग की हुई रहती है। ध्यान रखिएगा, एक तरफ सेंटीमीटर दूसरी तरफ इंच। स्केल की सेंटीमीटर साइड में सबसे छोटी मापी जाने वाली दूरी कितनी होती है, 1 mm। ध्यान रखिएगा, जो सबसे छोटी सेंटीमीटर की तरफ क्या मापा जाता है, 1 mm। ओके, और इंच की तरफ सबसे छोटा सूत मापा जाता है। ठीक है, इसके बाद में कई बार एक क्वेश्चन बन जाता है, इसका अल्पतमांक क्या होता है, इसका डिस्काउंट क्या होता है। वो होता है 0.5 mm या फिर 1/64 इंच। तो ये था
आपका पूरा स्केल के बारे में हिस्ट्री। आगे देखते हैं स्केल कैसे दिखाई देती है। ये रही आपकी स्केल को मापनी बोलते हैं और ये आपकी नॉर्मल स्केल। ठीक है, आप देख सकते हैं ये आपकी एक 15 सेंटीमीटर की स्केल होती है। ये जो बारीक बारीक पॉइंट होते हैं इन्हें बोलते हैं और ये जो बड़ा 7, 8 ये होते हैं ये सेंटीमीटर होता है और ये नीचे ये होते हैं इंचेस। आई होप आप लोगों को मेरी ये बात क्लियर हो गई होगी। तो ये थी हमारी स्केल। अगले इंस्ट्रूमेंट पे चलते हैं। अगला आता है हमारा प्रकार। अब हम जो बोलते थे प्रकार, उस प्रकार को प्रकार ना बोलते हुए प्रकार बोला जाता है। जो क्या होता है, यह 2 टांगों की आकृति से बना होता है। एक टांग में नीचे पिन तथा दूसरी टांग में नीचे पेंसिल की लीड लगी होती है। इसका उपयोग वृत्त एवं चाप बनाने के लिए किया जाता है। ऑब्वियसली यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये इस प्रकार का दिखाई देता है आपका प्रकार। ठीक है, जिसमें एक तरफ ये यहाँ पे नोक होती है और ये यहाँ पे एक जो होती है पेंसिल लगी हुई रहती है और इसके माध्यम से हम कार्य करते हैं। आगे मैं आप लोगों को इसकी वर्किंग प्रोसीजर बताऊंगा। ये देखिए किस तरीके से कंपास वर्क करता है। आई होप आप लोगों को इस वर्किंग के माध्यम से समझ में आ जाएगा कि किसी भी चीज़ का एंगल निकालने करने के लिए प्रकार का प्रयोग किया जाता है। अच्छी किस्म का प्रकार हमें हमेशा ध्यान रखना स्प्रिंग वाला प्रयोग करना चाहिए। जो यहाँ पर ये दे रखा है ये स्प्रिंग वाला प्रकार है और ये यहाँ देख सकते हैं आप कि ये इस जगह किस तरीके से एंगल बना रहा है। ये आपके दोनों प्रकार आपके सामने शो हैं। तो आई होप आप लोग मेरे इस वीडियो के माध्यम से ये तो समझ गए होंगे कि प्रकार क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट कैसे कार्य करते हैं। अगली स्लाइड पे चलते हैं हम। अगला है हमारा विभाजक, डिवाइडर। क्या होता है डिवाइडर? देखिए आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। आपने बचपन में आपके कंपॉक्स के अंदर एक तीखी नोक का आता था जिसका प्रयोग आप खुद जानते हैं किस कार्य के लिए आपने किया है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे देखते हैं क्या बता रहा है इसके बारे में। इसकी बनावट प्रकार की तरह ही होती है। अंतर सिर्फ इतना है कि इसकी दोनों टांगों के सिरों पर पिन लगी होती है। ऑब्वियसली तीखी तीखी नुकीली 2 पिनें लगी हुई रहती है। इसका प्रयोग सीधी रेखा को विभाजित करने के लिए, एक सीधी रेखा होती है उसे विभाजित करने के लिए किया जाता है। ड्राइंग की माप को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रकार के बारे में। हम देखते हैं प्रकार किस तरीके का दिखाई देता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका प्रकार। तो ये इस तरीके से स्केल्स के माध्यम से मेजरमेंट लेकर के हम इसको जहाँ पे भी हमें ये साइज़ लेनी है वहाँ पे हम डॉट लगा देते हैं। अब आप आगे देखेंगे इसकी वर्किंग प्रोसेस किस तरीके से वर्क करता है। ये देखिए आपके सामने यहाँ पे वर्किंग प्रोसीजर ये बता रहा है कि जहाँ पे जिस तरीके से डॉट लगाया हमने ये यहाँ सेंटर पंच के द्वारा यहाँ मार्क किया हुआ है और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये एंगल ड्रॉ कर रहा है, ये मार्क ड्रॉ कर रहा है। तो ये है आपकी प्रोसीजर ऑफ डिवाइडर। आई होप आप लोगों को मेरी ये क्लासेस समझ में आई होगी। दोस्तों इससे अच्छे से और इन क्लासेस को समझाने का कोई और तरीका नहीं है। आप सब इसके माध्यम से आसानी से इन क्लासेस और इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में समझ सकते हैं। और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये क्लासेस समझ में आ रही होगी। अगर आपको ये क्लासेस समझ में आ रही हैं तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें जिससे कि उन्हें भी इन इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पता चले। हम नेक्स्ट लेक्चर्स जल्दी लेकर के आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर,
बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉच दिस वीडियो।